इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव चलता रहा। आज 13 तारीख का सुबह 4 बजे परिणाम घोषित हुए और हमारे साथ 2 वरिष्ठ जो सदस्य चुन के आए हैं वो हैं। तो मैं सिर्फ आपको परिणाम बताना चाहूंगा कि जो मुख्य पद था जिस पर चुनाव हो रहा था वो सचिव प्रशासन का था और मुझे लगभग 391 वोट मिले और मैं अपने प्रतिद्वंदी मेरे मित्र बालियान साहब से मैं 100 वोटों से जीत गया। देश की सियासत में इस वक्त किसी विधानसभा या लोकसभा चुनाव की नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली के मशहूर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इलेक्शन की चर्चा है। जाट नेता संजीव बालियान ने इस चुनाव में अपनी ही पार्टी के दिग्गज और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की कमेटी में 25 वर्षों से काबिज पूर्व मंत्री राजीव प्रताप रूडी को चुनौती दी थी। ये चुनाव काफी दिलचस्प रहा। झारखंड के गोड्डा सीट से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जैसे नेताओं ने खुलकर संजीव बालियान का समर्थन किया था, पर नतीजे संजीव बालियान के पक्ष में नहीं आए। राजीव प्रताप रूडी ने उन्हें करारी शिकस्त दे दी। संजीव बालियान ने तो अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन निशिकांत दुबे शायद इसे नहीं पचा पाए। ये हम नहीं, उनका लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पोस्ट कह रहा है। निशिकांत दुबे ने लिखा, संसदीय क्लब के चुनाव में मैं संजीव बालियान जी के साथ था हूँ। ये चुनाव बालियान जी के जीवन का ऐतिहासिक चुनाव है। इसने उनकी ताकत को दिखाया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब व सोनिया गांधी जी का क्लब के चुनाव में वोट देने आना उनकी जीत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, तत्कालीन सांसद तथा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल जी ने भी जब 2005 तथा 2010 का चुनाव रूडी जी के खिलाफ लड़ा था तो सोनिया गांधी जी या उनके मंत्रिमंडल के कोई भी सदस्य वोट देने नहीं आए थे। दुबे ने अंत में लिखा, संसदीय क्लब की गरिमा बढ़ाने के लिए संजीव बालियान को बधाई तथा राजीव रूडी जी को जीत की शुभकामनाएं। दरअसल निशिकांत दुबे शुरू से ही संजीव बालियान के समर्थन में थे, उनकी जीत के दावे भी कर रहे थे। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो है 1947 से 1965 में इस बिल्डिंग में वो स्थापित हुआ। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो राष्ट्रपति थे उन्होंने इसका उद्घाटन किया और तब के बाद ये इतिहास है। आज पहली बार ऐसा हुआ कि 1250 वोटर में लगभग 660 लोगों ने वोट किया है। और वोट जो है आप समझें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह जी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, केंद्रीय मंत्री, वो सब वोट करने आए। शायद मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ होगा। और इस क्लब की गरिमा को बरकरार रखने के लिए सबों ने वोट किया है। आप देखें, दिल्ली जिमखाना क्लब में मेंबर होने के लिए लोग परेशान रहते हैं, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मेंबर होने के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जो है एमपी ही, यहाँ के जो सीटिंग एमपी है, केवल 300 साढ़े 300 ही सीटिंग एमपी है जो मेंबर हैं, रेस्ट जो है वो एक्स एमपी है। इसका मतलब कि क्लब की गरिमा जो है वो कहीं न कहीं डिटोरिएट हो रही थी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का ये चुनाव इस बार बीजेपी बनाम बीजेपी बनने की वजह से खूब चर्चा में रहा। विपक्षी पार्टियों के वोटों की लामबंदी रूडी के पक्ष में होने का उन्हें फायदा मिला। इस चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे दिग्गज नेताओं ने वोट डाला। रूडी ने इस जीत के बाद बताया कि उनके पैनल में कांग्रेस, सपा, टीएमसी और इंडिपेंडेंट सांसद शामिल थे और उनका पैनल भी जीत गया है।